Hello, my dear learners. Welcome to the Radhika's Code Hub channel. Today, we will discuss about employee salary table using HTML. Okay, so you see this output name हम यहाँ मेंशन करने वाले हैं नेम, उसके बाद उसकी पोजीशन कैसे होगी, उसमें सैलरी और हम ऐड एम्प्लॉय। उसके बाद यहाँ पर हम एक टेबल बनाएंगे, इसमें हमारी आईडी रहेगी, कितने हमने ऐड किए हैं पर्सन एंड उसके नेम क्या है, उसकी पोजीशन, उसकी सैलरी अकॉर्डिंग टू दिस एंड उसके एक्शंस। इसे हम एडिट भी कर सकते हैं एंड डिलीट भी कर सकते हैं और हमारी टोटल सैलरी भी रिप्रेजेंट होने वाली है कि टोटल जो है जितने भी हमारे एम्प्लॉयज हैं उनकी कितनी सैलरीज हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर कोड। यू से दिस डॉक टाइप HTML, देन HTML लैंग्वेज इंग्लिश रहेगी। उसके बाद हैटैग हमारा स्टार्ट हो जाता है। हैटैग के बाद हमने किया मेटा कैट सेट UTF-8 मेटा नेम रिपोर्ट, उसमें कंटेंट डालने वाले हैं, विड्थ उसकी डिवाइस की जो हमारी विड्थ रहने वाली है, ठीक है। उसका इनिशियल स्केल हमारा था 1.0 बाय डिफॉल्ट। उसके बाद मैंने टाइटल दिया एम्प्लॉय सैलरी टेबल कि आप एम्प्लॉय हो और आपको एक टेबल बनानी है जितने भी आपके ऑफिस वर्क के अकॉर्डिंग है, तो आप सैलरी की टेबल अब बनाने वाले हो। और उसकी हमने लिंक रिलेशन रिप्रेजेंट की स्टाइल शीट के अंदर href, ठीक है, जो कि हमारी बूटस्ट्रैप के अकॉर्डिंग है। उसके बाद मैंने स्टाइल टैग स्टार्ट किया जिसमें बॉडी, उसमें पैडिंग स्टार्ट की, डेट टेबल डॉट टेबल के नाम से बनाई क्योंकि मैं चाहती हूँ कि टेबल की एक फॉर्मेट में हो, क्योंकि हम सैलरी टेबल बनाने वाले तो टेबल की फॉर्म में रहेगी। उसके बाद डॉट टेबल सक्सेस, इसमें मैंने बैकग्राउंड कलर भी ऐड किया है, ठीक है, एंड डॉट टेबल डेंजर, इसके लिए हमने दो कलर यूज किए, तो एक सक्सेस के लिए और एक डेंजर के लिए, जो कि आप आउटपुट में देखने वाले हो। उसके बाद मैंने स्टाइल टैग क्लोज कर दिया, हेड टैग भी हमने क्लोज कर दिया। बॉडी स्टार्ट कर देंगे। बॉडी में हम ये रिप्रेजेंट करेंगे कंटेनर बनाया जिसके अंदर एम्प्लॉय सैलरी टेबल रहेगी। एम्प्लॉय के अंदर सैलरी कैसी है, उसमें एम्प्लॉय का जो फॉर्म है वो रहेगा, यानी कि उसकी सारी डिटेल्स रहेगी। उसके बाद मैं उसमें कॉलम्स ऐड करने वाली हूँ जिसमें उसकी आईडी रहेगी। उसकी आईडी में उसका क्या रिप्रेजेंट होगा, उसका नेम, क्लास में जो फॉर्म कंट्रोल क्या कर रहा है, प्लेस होल्डर नेम, उसको रिक्वायर, जो कि जो रिक्वायरमेंट्स हम डालने वाले हैं वो हम सारे ऐड करने वाले हैं कॉलम्स में। तो डिव क्लास कॉलम, उसके बाद मैंने बनाया इनपुट टाइप टेक्स्ट आईडी पोजीशन फॉर्म कंट्रोल प्लेस होल्डर, उसकी पोजीशन, उसकी रिक्वायर। सेम स्टेप बाय स्टेप हम कॉलम्स बनाएंगे, जितने एम्प्लॉयज का हम बनाने वाले हैं उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर जस्ट बनाया है, यूज से दिस केयरफुली। डिव क्लास कॉलम, यूज से कॉलम रिप्रेजेंटेशन के बाद हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं कि एक हमने बना दी डिव क्लास कॉलम के नाम से आईडी, यानी कि इसमें हम चाहते हैं कि बटन भी बने, तो बटन टाइप बनाया सबमिट का, जिसमें हम बटन सबमिट कर सकते हैं ऐड एम्प्लॉय, ठीक है। हम इसमें एम्प्लॉय ऐड करना चाहते हैं। उसके बाद मैंने क्या डिव टैग क्लोज कर दिया, ये हमने फॉर्म बनाया। फॉर्म क्यों में मैंने रिप्रेजेंट किया टेबल, टेबल फॉर्म बॉर्डर, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो टेबल होगी वो बॉर्डर में आए, ठीक है। तो आई जस्ट राइट टेबल बॉर्डर MT4, ठीक है, आई यूजिंग बूटस्ट्रैप देयर। सो उसके बाद मैंने यूज किया एक थर्ड क्लास का जो कि लाइट रिप्रेजेंट करेगी, उसके अंदर हम रिप्रेजेंट करने वाले हैं उसकी आईडी, उसका नेम, उसकी पोजीशन, उसकी सैलरी और वो एक्शन क्या वो एक्शन परफॉर्म कर रहा है। ओके, ऐसे हम एम्प्लॉय टेबल बनाएंगे। उसके बाद मैंने कमेंट दिया है कि एम्प्लॉय डेटा विल बी इंजेक्टेड हियर बाय जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग जो है वो इंजेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने जावास्क्रिप्ट यूज किया, तो क्या इसमें यूज किया मैंने टी बॉडी बंद कर दिया, क्लोज कर दिया। टी फुट फुट टैग के लिए हमने इस्तेमाल किया है कॉल स्पैन 3 क्लास टेक्स्ट राइट टोटल सैलरी, जो है जितने भी हमारे एम्प्लॉयज हैं उनकी हमें टोटल सैलरी चेकआउट करनी है, तो ये ऑटोमेटिकली क्या है टोटल सैलरी बताने वाला है हमें, ठीक है। उसके बाद मैंने ये टैग क्लोज कर दिया, टेबल का भी मैंने क्लोज कर दिया। डिव क्लास, अब यहाँ पे मैंने स्क्रिप्ट स्क्रीन लगाई है क्योंकि वे तो बेसिकली, ठीक है, यहाँ पे स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी कि यहाँ पे की आईडी क्या वर्क कैसे कर रहा है, नेम कैसे वर्क कर रहा है, उसमें चेंजेस कर रहे हैं, वो कैसे हमारा आउटपुट आने वाला है, ठीक है। तो सी दिस केयरफुली एंड नाउ दिस इज आवर एम्प्लॉय सैलरी टेबल। अब मैं चाहती हूँ कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, फॉर एग्जाम्पल जॉन डॉय, ये हमने लिया, ठीक है, इसे हमने करना है एडिट। मैं चाहती हूँ यहाँ पर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बजाय
आई जस्ट क्रॉस दिस, मैं चाहती हूँ यहाँ पर भी आ जाए डेटा एनालिस्ट, ठीक है, तो जस्ट आई राइट डेटा एनालिस्ट वाई सी दिस। मैंने जॉन डोई के नाम पे देखी, आपको पोजीशन किसकी दिख रही है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, लेकिन मैं इसमें एडिट कर रही हूँ डेटा एनालिस्ट की। डेटा एनालिस्ट की सैलरी कितनी है, 75,000। तो मैं यहाँ पे सैलरी भी चेंजेस कर देती हूँ, ठीक है, ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। तो 75,000, ठीक है, मैंने यहाँ पर 75,000 सैलरी डाल दिया एंड एड एम्प्लॉय। यू से दिस, डेटा एनालिस्ट की जॉन डोई की भी सेम सैलरी हो चुकी है और जिस की जो सैलरी थी वो भी सेम है, और ये डेटा एनालिस्ट हो चुकी है, ये भी हमारा डेटा एनालिस्ट की पोस्ट पर है। से दिस हमने एडिट कर दिया। उसके बाद मैं यहाँ पर चाहूंगी अन्ना ब्रोरे, यानी कि जो ये है ब्राउन, इसकी मैं भी एडिट करना चाहती हूँ मैं। इसकी आपको दिख रहा होगा 85,000 सैलरी है, ये काम कर रहा है देव ऑप्स इंजीनियर में, ठीक है, अन्ना ब्राउन। मैं जस्ट यहाँ पर इसका ब्राउन काट कर यहाँ पर मैं इसकी यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट कर देती हूँ जोसन, ठीक है, आई रिप्रेजेंट जोसन, JHS, क्लियर। यहाँ पे मैंने कर दिया एड एम्प्लॉय, यानी कि इसमें जो चेंजेस थे वो हो जाएंगे। एक सेकेंड ना, एड एम्प्लॉय हुआ नहीं है, अन्ना नहीं हो चुके, अन्ना जोसन, ठीक है, यहाँ पे भी अन्ना जोसन आ चुका, सैम जोसन था, यहाँ पे मराना जोसन आ चुका है, चेंजेस हो चुके। अगर हम डायरेक्ट अन्ना करना चाहते हैं तो डायरेक्ट अन्ना, यू से दिस केयरफुली, ओके। अब मैं आपको बताऊंगी टोटल सैलरी में कैसे चेंजेस आने वाले हैं। यू से दिस काउंट कर सकते हो, इक्वली रहने वाली है। यहाँ पर हमारी सैलरी है 85,000, ठीक है, तो मैं यहाँ पर 9 कर देती हूँ, ठीक है, जस्ट 95,000 एड एम्प्लॉय, यू से दिस 95, और यहाँ पर हमारा टोटल सैलरी में चेंजेस आ चुकी है। सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, ओके एवरीवन, थैंक यू अगेन।